अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स क्लास 9th की रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करने लगे हैं। बेटा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 को अच्छे तरीके से क्लोज कर लिया है। हर एक सवाल, हर एक पार्ट को सॉल्व किया है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर्स नहीं देखे, उनसे रिक्वेस्ट है कि रिव्यू एक्सरसाइज करने की बजाय पहले चैप्टर नंबर 3 को अच्छे तरीके से समझें, करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको रिव्यू एक्सरसाइज खुद ब खुद आ जाए। आज हम इस लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करने लगे हैं, ना कि सॉल्व करने लगे हैं। हर एक सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा कि हमने फ़िलहाल क्वेश्चन किस तरह से किया था, ये क्वेश्चन उस तरह से होगा, और जो सवाल थोड़े से मुख्तलिफ हैं या थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। बेटा, चलते हैं बुक की तरफ। प्लीज़ अपनी बुक्स ओपन कर लें, पेन पेंसिल रजिस्टर उठा लें अपना, और देखें कि रिव्यू एक्सरसाइज में वो क्या कहता है आपको। रिव्यू एक्सरसाइज है बेटा, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में MCQs हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हाँ, रिव्यू एक्सरसाइज से अगर MCQs में कोई प्रॉब्लम है आपको, बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस MCQs की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हम टेबुलर फॉर्म में हमें इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 को टेबुलर फॉर्म हम 3.1 में डिस्कस वैसे कर चुके हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, फर्स्ट पार्ट इसने दिया है। इसका फर्स्ट पार्ट में कहता है बेटा x सच डैट x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, इसको हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है बेटा। टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम बेटा, वो देख लें। हमने क्या करना है, यहाँ पर ये दिया हुआ है x सच डैट x इज इक्वल टू 2n। हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो किस शेप में हैं, वो 2n की शेप में हैं। और यहाँ पर n क्या चीज़ है, ये वाले n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, 0 से नहीं, होल नंबर होते हैं 0 से 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये नेचुरल नंबर हैं। हमने क्या करना है, एक बार 1 यहाँ से उठाना है, इस n को देना है। 2 और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाला 1 जब यहाँ पर आएगा तो 2 1 का कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। ऐसे ना, जब ये 1 हमने यूज़ कर लिया, अब 2 यूज़ करें यहाँ पर n की जगह पर, 2 2 4 हो जाएगा। फिर n की जगह पे क्या यूज़ करें, 3 2 3 6 हो जाएगा। इस तरह से ये सेट चलता जाएगा। ये हमने बहुत आसानी से इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है मेरा बेटा। जी, सेकंड पार्ट देखेंगे अब इसी तरह से बेटा। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से बहुत आसान है बेटे। कहता है x सच डैट x इज इक्वल टू 2m प्लस 1। और m क्या चीज़ है, नेचुरल नंबर है। m क्या चीज़ है हमारे, जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही सेकंड पार्ट है। ओके बेटे, हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो किस शेप में है, 2m प्लस 1। हमारे पास यहाँ पर जो m दिया गया है, m क्या चीज़ है, ये नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, वही 1 2 3 होते हैं। तो एक बार m की जगह 1 पुट करें तो 2 1 2 प्लस 1, ये वाला तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा ये हमारे पास। फिर 2 पुट करवाएं, 2 2 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। फिर 3 पुट करवाएं m की जगह पर, 2 3 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। इस तरह से अब 2 सो ऑन। बात समझ आ रही है। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है। ओके जी, नेक्स्ट है बेटा थर्ड पार्ट हमारे पास। कहता है फिर x सच डैट x, थर्ड पार्ट में बेटा, थर्ड पार्ट में कह रहा है x सच डैट x इज इक्वल टू 11n। और n क्या है हमारे पास बेटा, होल नंबर हैं। और इसके बाद एंड कंडीशन दे रहा है, n जो है वो लेस देन 11 है। लेस देन क्या है बेटा, 11। फर्स्ट 2 पार्ट्स में बेटा उसने हमें कंडीशन नहीं दी, इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद कंडीशन नहीं दी, इसलिए हमने क्या किया, अप टू सो ऑन कर दिया, इसकी लिमिट भी नहीं रखी हमने। ओके, अब यहाँ पर कहता है कि हमारे पास एलिमेंट हैं जो n 11 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये जो n है ये क्या चीज़ है हमारा, ये होल नंबर है। और जो ये n है लेस देन 11 है, मतलब कहाँ तक है, 10 तक है। होल नंबर शुरू होते हैं कहाँ से बेटा,
होल नंबर शुरू होते हैं 0 से 1 2 3 इस तरह करते करते 10 तक जाना है हमने इसको। ओके, अब देखें, पहले हम इसको उठाएंगे, 0 देंगे यहाँ पर n की जगह पर, 11 0 0 हो जाएगा। फिर हम इसको 1 देंगे, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33। इस तरह हमने 10 तक जाना है। जब 10 तक जाएंगे तो 11 10 ज़ा 110 आ जाएगा। इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी बेटा सॉल्व हो जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट देखें, कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर। इवन नंबर लेने हैं एंड x ग्रेटर देन 4 लेस देन 6। कहते हैं 4 से बड़े और 6 से छोटे इवन नंबर दें। क्या भला 4 से बड़े और 6 से छोटे इवन नंबर होते हैं? 4 और 6 के दरमियान तो आता है 5, वो तो ऑड है हमारे पास। इसका मतलब है इसका जो आंसर होगा बेटे वो एम्प्टी सेट आपने लिखना है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 4 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो और वो इवन भी हो, तो एम्प्टी सेट आएगा। इसी तरह से आगे देखें बेटा, कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ फॉर ऑड नंबर, और एक्स ग्रेटर देन 5 और लेस देन 7। कि एक्स जो है 5 से ग्रेटर लें, 7 से लेस लें और आप उसको ऑड नंबर दें। क्या दें? ऑड नंबर दें। तो बेटा 5 से बड़ा और 7 से छोटा कोई ऑड नंबर नहीं होता, क्योंकि 5 और 7 के दरमियान में 6 आएगा, वो क्या है? इवन है। तो इसका आंसर भी क्या होगा बेटे? एम्प्टी सेट होगा। ओके, नेक्स्ट भी 6 पार्ट ज़रा देख लें। 6 पार्ट को थोड़ा सा समझ भी लें बेटा। 6 पार्ट में कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। कहता है रेशनल नंबर लें। कौन सा रेशनल नंबर लेना है आपने? जो जिसमें एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल हो बेटा? 2 के इक्वल हो। स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं? स्क्वेयर रूट लेते हैं। कैंसिल करें तो एक्स इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर रूट। बेटा अगर प्राइम नंबर स्क्वेयर रूट में आ जाए तो वो इरेशनल होता है। वो क्या होता है? इरेशनल। लेकिन वो क्या कहता है कि रेशनल नंबर लें। तो इसका मतलब है इसमें रेशनल नंबर मौजूद नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या होगा भाई? एम्प्टी सेट होगा। ओके, अगर आपकी कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो, कोई ऐसा एलिमेंट ना आ रहा हो, तो बेटा टेंशन नहीं लेनी है आपने, वो एम्प्टी सेट होगा। इसी तरह से फिर आगे देखें बेटा, कहता है 7th पार्ट में, कहता है बेटा 7th पार्ट में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड x इज इक्वल टू माइनस एक्स। कहता है ऐसा रेशनल नंबर लें जिसमें x और माइनस एक्स इक्वल आएँ। बेटा 0 इज़ अ रेशनल नंबर, और वो 0 सिर्फ एक ऐसा वाहिद नंबर है जो प्लस का हो या माइनस का हो, दोनों इक्वल ही होता है। तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं जी। इसके बाद 8th पार्ट में क्या कहता है बेटा? देखें 8th पार्ट में कहा गया है आपको एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, एंड x डज नॉट बिलोंग टू इरेशनल नंबर। बेटा हमने रियल नंबर लेने हैं लेकिन वो इरेशनल ना हो। अगर इरेशनल ना हो तो क्या आ जाएगा आपके पास? रेशनल ले लें आप। बात खत्म? नहीं समझे मेरी बात? उसने कहा है कि आप रियल नंबर का सेट लें। x कहाँ से लें? रियल में से लें। लेकिन जो x होने चाहिए वो इरेशनल नहीं होने चाहिए। तो बेटा रियल के अंदर रेशनल होते हैं और इरेशनल होते हैं। इरेशनल अगर हमने नहीं लेने तो बाकी क्या बचा हमारे पास? रेशनल नंबर बच गए। तो रेशनल को डिनोट करते हैं क्यू से, इरेशनल को डिनोट करते हैं क्यू प्राइम से। ओके, बहुत आसान सवाल, शॉर्ट क्वेश्चन था बेटा ये। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें आप। आपको सेट यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? ए कम्प्लीमेंट पहले मालूम कर चुके हैं, यू माइनस ए कर दें। फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट में ना हो वो लिख लें आप। वो आपका क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। कम्प्लीमेंट एक बार मैं लेके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर कैसे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है बेटा ए का कम्प्लीमेंट। ओके, तो कम्प्लीमेंट हम कैसे लेते हैं? ये हम बहुत बार भी सवाल कर चुके हैं। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। अब यू सेट आपको उसने दिया हुआ है, देख लें, बुक पर देखें अपनी बेटा, बुक पर देखें। सेट यू दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 10, 1 2 3 अप टू 10, माइनस सेट ए क्या दिया हुआ है आपको बेटा? इवन नंबर दिए हुए हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8 और 10। ओके, आपने डिफरेंस में क्या करना होता है मेरा बेटा? फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो सेकंड सेट में
ना हो। तो बेटा फर्स्ट सेट में 1 से लेकर 10 तक के हैं, सेकंड में इवन नंबर हैं, तो सेकंड में क्या नहीं है, ऑड नंबर नहीं है, तो आप ऑड नंबर यहाँ पर लिख दें 1 3 5 7 9, ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसका कंप्लीमेंट आ गया। ओके, इस तरह से बाकी पार्ट्स बेटा ये आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बहुत आसान है, बी का कंप्लीमेंट ए यूनियन बी कैसे लेते हैं, ए और बी के सारे एलिमेंट लिख लें, ए माइनस बी कहते हैं, कैसे करते हैं, ए के वो एलिमेंट लिखें जो बी में ना हो। फिर ए इंटरसेक्शन सी कहता है, इंटरसेक्शन में बेटा कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं। इस तरह से बेटे आपने ये सॉल्व कर लेने हैं। अब नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 वेन डायग्राम की तरफ। कहता है कि वेन डायग्राम का यूज़ करो और क्या करके दें, इसको सॉल्व करके दें। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होगा। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेन डायग्राम बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपका इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेटा कहता है यूजिंग द वेन डायग्राम इफ़ नेसेसरी फाइंड अ सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। सिंगल सेट मालूम करना है हमने बेटा। फर्स्ट वो आपको क्या कह रहा है वो देख लें। कहता है कि आप वो मालूम कीजिए ए का कंप्लीमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट ए का कंप्लीमेंट। ओके बेटा ए का कंप्लीमेंट, अब यहाँ पर इसने कोई सेट नहीं दिया है, जर्नल पूछ रहा है वो आपसे। ओके कंफ्यूज नहीं होना मेरा बेटा। तो ए का जो कंप्लीमेंट होता है वो कैसे आएगा, u माइनस ए से आएगा। u के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो सेट u को अगर हम वेन डायग्राम को इधर करें तो वो रेक्टेंगल ड्रा करते हैं हम बेटा, और ये सेट ए आ गया हमारे पास। ओके ये सेट u है। अब कहते हैं u के वो एलिमेंट लिखें जो a के अंदर ना हो। मतलब है वो ये चाह रहा है कि a को माइनस कर दो, a को क्या करना है हमने माइनस, u में से a निकाल दो। a को शेड नहीं करना आपने, बाकी सारे एरिया को क्या कर लेना है बेटा, शेड कर लेना है। समझे क्या नहीं समझे, ये इस तरह से आपका ये a का कंप्लीमेंट आ जाएगा मेरा बेटा। ओके नेक्स्ट क्या कहता है फिर इस तरह से, नेक्स्ट कह रहा है आपको बेटा ए इंटरसेक्शन u। सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में कहता है ए इंटरसेक्शन u। ओके अब ज़रा गौर कीजिए आप, अगर आप सेट ए का इंटरसेक्शन u के साथ लेते हैं, u एक बड़ा सेट होता है, 1 से लेकर 10 तक मैं ले लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ। a हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं। जब मैं इनका इंटरसेक्शन लूँगा a और u का, तो आंसर क्या आएगा, छोटा सेट a आएगा। यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा a इंटरसेक्शन u को, तो आंसर क्या आना है, मुझे मिलना है बेटा a मिलना है आंसर। तो इसकी वेन डायग्राम क्या बनेगी, जो आंसर आ रहा होता है हमें उसको शेड करना होता है। ये सेट a है, ये u है। अब आंसर आया a, तो सिर्फ हम a को शेड करेंगे। समझे बात। अगर आपको ये ऐसा समझ नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, u की जगह पर एक सेट ले लें। देखें u की जगह मैं सेट लेता हूँ 1 2 3 4, एक सेट a ले लेता हूँ बेटा, यहाँ पर मैं लेता हूँ 2 और 4। ओके मैं इन दोनों का लेता हूँ इंटरसेक्शन, a इंटरसेक्शन u। a क्या है हमारे पास 2 और 4, इंटरसेक्शन u क्या है हमारे पास 1 2 3 4। अब मैं जब इसका इंटरसेक्शन लूँगा a इंटरसेक्शन u, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेने होते हैं। 2 4 यहाँ पर है, 2 4 यहाँ पर है, तो 2 और 4 ही आएगा। अब ज़रा गौर कीजिए, जब हमने a का इंटरसेक्शन u के साथ लिया, 2 और 4 किस सेट के पास थे, सेट a के पास थे। तो इस तरह से आप बेटे खुद से भी सेट लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। वैसे आपको ये रिजल्ट ज़ुबानी आने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, कहता है a यूनियन u, a यूनियन u। अगर मैं a का यूनियन लूँगा u के साथ, तो बेटा ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सारे एलिमेंट किसके पास हैं, u के पास है। तो आपको सारा एरिया क्या करना पड़ेगा बेटा, ये शेड करना पड़ेगा। पूरी डायग्राम क्या करनी पड़ेगी आपको, यूनियन में शेड करना होगी। आगे कह रहा है फिर a यूनियन फाई, फाई होता है एम्प्टी सेट। जब मैं a का यूनियन फाई के साथ लूँगा एम्प्टी सेट के साथ, तो मेरा आंसर क्या आएगा a। तो सिर्फ सेट a आपने शेड कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, क्योंकि आंसर क्या आएगा इसका a आएगा। फिर इसके बाद लिखा हुआ है फाई इंटरसेक्शन फाई। एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होता है और एम्प्टी सेट की डायग्राम नहीं हुआ करती। बेटा ये सारे रिजल्ट भी आपको आने चाहिए। जैसे रिजल्ट क्या बन रहा है, अब एक रिजल्ट तो ये बन रहा है आपका कि a का जो कंप्लीमेंट है वो किसके बराबर है, u माइनस a के बराबर है। ओके दूसरा क्या है आपका, अब a इंटरसेक्शन u क्या होता है हमारे पास,
ए होता है। थर्ड पार्ट में इसी तरह से लिखा हुआ है ए यूनियन यू, इसका आंसर यू आएगा हमारे पास। इसके बाद लिखा हुआ है ए यूनियन फाई, तो आंसर ए आएगा हमारे पास। इसके बाद लिखा हुआ है फाई इंटरसेक्शन फाई, तो आंसर हमारे पास फाई आएगा। ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, इसलिए कहा मैंने कि ये आपको रिजल्ट खुद से आने चाहिए। ओके बेटा, अब मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। कहते हैं वेन डायग्राम का यूज़ करें और वेरीफाई करके दें। चलें कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है वो बेटा कि फर्स्ट पार्ट में कहता है a माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। अब ज़रा गौर करना है बेटा, इसमें आपको जब दो साइडें दी जाएं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दी जाए, तो मैथमेटिक्स में झूठ नहीं होता। ये मैं कई बार अपने लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। हमेशा लेफ़्ट साइड राइट साइड के क्या आती है बेटा, इक्वल ही आती है। अगर वो कह रहे कि ये इक्वल है तो ओके। अब आपने क्या करना है, इसको वेन डायग्राम से शो करना है। आपके पास सेट नहीं दिए गए तो आपने जहन को हाजिर नाजिर रखना है, अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रखना है और सॉल्व करना है इसको। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं ट्रिक देता चलूँ आपको। अगर आपको ऐसे दो साइडें दे और कहे कि वेन डायग्राम से इसको प्रूव करें, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो इन दोनों की वेन डायग्राम भी क्या बनेगी बेटा, सेम बनेगी। तो जो आसान हो, लेफ़्ट साइड आसान हो तो आप पहले लेफ़्ट की बना लें, राइट आसान हो तो राइट की बना लें। जो आसान हो, जो साइड, अगर आपने एक साइड की डायग्राम बना ली है तो दूसरी साइड की ऑटोमेटिक वही आंसर आना है, क्योंकि लेफ़्ट राइट क्या है हमारा, बराबर है। तो आप वही डायग्राम वहाँ राइट हैंड साइड पर भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ बेटा, लेफ़्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ए माइनस बी। अब मैंने डायग्राम बनानी है इसको ए माइनस बी की। मैं ओवरलैपिंग सेट ले रहा हूँ यहाँ पर, ये ओवरलैप कर रहे हैं सेट। ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट यू है। अब ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। इधर देखें, ये बी का एरिया मैंने नहीं लेना, ये बी का एरिया मैंने नहीं लेना, मैंने वो सिर्फ ए का वो वाला एरिया लेना है जो बी के अंदर नहीं है। वो समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? ये देखें, तो मेरा आंसर आया ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। ओके, तो जब मैं राइट हैंड साइड को लूँगा, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो बेटे राइट हैंड साइड का आंसर भी, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है आपको, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बेटे राइट हैंड साइड में भी आपका आंसर ऑटोमेटिक आएगा यही। अगर आपको ये कॉम्प्लीमेंट निकालना नहीं आ रहा, यूनियन ए के साथ लेना नहीं आ रहा, तो नो प्रॉब्लम, आप यही डायग्राम बना दें सेम, तो आपको नंबर बेटा मिल जाएंगे। समझ रही बात? बस यहाँ पर मैं क्या लाइंस लगाई हैं, आप इसको ज़रा फिल कर दें, अच्छी तरह से फिल कर दें, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी बात। हाँ, स्टेप वाइज समझना है तो आ जाएं, स्टेप वाइज समझ लेते हैं। अब आपके बुक में यहाँ पर यूनियन दिया हुआ है, ये गलत है, यहाँ पर इंटरसेक्शन आना है। पहले तो ये बुक पर ठीक करेक्शन कर लें अपनी बेटा, यहाँ पर क्या आना है, इंटरसेक्शन आना है। अब देखें, मैं यहाँ पर सेट बनाता हूँ, ये सेट ए है, ये वाला सेट क्या है मेरे पास बेटा, बी है। ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट यू। जी, अब फोकस कीजिए। पहले मैं बी का कंप्लीमेंट बनाऊंगा। बी का कंप्लीमेंट कैसे बनेगा, बी का कंप्लीमेंट का फार्मूला क्या है, यू माइनस बी। यू के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, मतलब सारे यू को आपने शेड करना है लेकिन बी को आपने शेड नहीं करना। माइनस का मतलब ये होता है, ये देखें, मैं सारे यू को शेड कर लेता हूँ बी के अलावा, बी के अलावा। ये देखें, ये बी के अलावा शेड हो गया बी का कंप्लीमेंट। अब जो ये शेडिड एरिया है, ये हमारा आंसर किसका आ रहा है बेटा, ये बी के कंप्लीमेंट का आ रहा है। इसका इंटरसेक्शन लें ए के साथ, जो शेडिड एरिया है और जो ए का एरिया है उसमें इंटरसेक्शन ले लें आप। अब ए का एरिया कौन सा है, ये वाला ए का एरिया, ये वाला, ये देखें जो मैं बना रहा हूँ, ये शेड कर रहा हूँ, ये ए का एरिया है। ये वाला इसका क्या होगा बेटा, फाइनल रिजल्ट होगा जो डबल शेड हो गया, ये वाला एरिया। ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला डबल एरिया, ये वाला सारा एरिया क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखें वही आंसर है, यहाँ पर देखें वही आंसर है आपका। ओके, तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर लिया। इसी का सेकंड पार्ट देखें, लिखा हुआ है ए माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। अब राइट हैंड साइड में क्या आया हुआ है, सेट बी है, पूरा सेट बी। पूरा सेट बी आपने क्या करना है, इसके अंदर डायग्राम बनानी है और पूरे सेट बी को क्या कर देना है, शेड कर देना है।
आपने राइट हैंड साइड को देखा, बी आंसर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर ऑटोमेटिक बी ही आएगा, तो आप वो सारा लेकर सिर्फ बी को शेड कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। बात क्लियर हो गई बेटा जी। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 की तरफ कहता है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। कहते हैं प्रॉपर्टीज़ की वेरिफिकेशन करें। आपको मैंने सेट दे दिए हुए हैं, जैसे एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन दिया हुआ है, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये चारों प्रॉपर्टीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पेज नंबर 45 पर बुक पर लिखी हुई है। बुक के पेज नंबर 45 पर बेटा ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, वहाँ से जाकर एक बार इन प्रॉपर्टीज़ को देख लें। अब देखने के बाद करना क्या है, अब फर्स्ट पार्ट देखें, ए लिखा हुआ है, सेट ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। आपने इनकी वेरिफिकेशन करनी है उन प्रॉपर्टीज़ में पुट करके। मैं इसमें से सी पार्ट जो आपके लिए मुश्किल होगा थोड़ा सा, वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ बेटा। कोई एक प्रॉपर्टी यहाँ से सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हमने सॉल्व कैसे करनी है ये प्रॉपर्टीज़। जी देखें, अब क्वेश्चन नंबर 6 आप इतने पेज नंबर 45 खोलें और वहाँ से जाकर प्रॉपर्टीज़ को एक बार रीड कर लें ताकि आपको एक बार फिर दोबारा से वो प्रॉपर्टीज़ याद आ जाएं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का मैं सी पार्ट करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है बेटा आपको? सी पार्ट में दिया हुआ है ए इज इक्वल टू एन, ओके, बी इज इक्वल टू जी, ओके, और सी इज इक्वल टू क्यू। आपको ये 3 सेट दिए हुए हैं। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। आपको इस तरह ये ए पार्ट भी दिया हुआ है, बी पार्ट भी दिया हुआ है, सी पार्ट भी। आपने हर पार्ट पर चारों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है जो उसने पूछी है हमसे। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिविटी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना है। मैंने सी पार्ट लिख लिया है बेटा। यहाँ पर आपको 3 सेट दिए हुए हैं, एक नेचुरल नंबर का सेट, एक इंटीजर का सेट और एक क्यू रेशनल नंबर का सेट। मैं इनकी जगह इनको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखूंगा, इसी तरह से इनको सॉल्व करूँगा। पहली प्रॉपर्टी में सॉल्व करने लगा हूँ बेटा। प्रॉपर्टी में लिखता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। मैं ये प्रॉपर्टी नंबर जो यहाँ पर दी गई है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, थर्ड प्रॉपर्टी दी हुई है। मैं थर्ड प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करने लगा हूँ पहले, ओके। अब वो क्या है? ए डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बेटे आपको ये चारों प्रॉपर्टीज बातें आनी चाहिए, ओके। ये एज एमसीक्यूज भी आ सकती हैं। ये मैंने लिखी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ताकि यहाँ पर आपको यूनियन का भी कंसेप्ट आ जाए सेट का और इंटरसेक्शन का भी आ जाए, और बाकी पार्ट आप फिर आसानी से खुद कर लें, ठीक है। अब यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, ए की जगह पे कौन सा सेट पुट कर रहा हूँ? नेचुरल नंबर का सेट पुट कर रहा हूँ। बी की जगह पे कौन सा यूज़ कर रहा हूँ? इंटीजर का। सी की जगह पर मैं रेशनल नंबर का सेट पुट कर रहा हूँ। फिर अगेन ए की जगह पर नेचुरल नंबर बेटा, यूनियन बी की जगह पर इंटीजर, इंटरसेक्शन ए की जगह पर क्या पुट कर रहा हूँ मैं? नेचुरल नंबर, यूनियन सी की जगह पर मैं रेशनल नंबर पुट कर रहा हूँ। जब पूरे सेट आपको दिए जाएं, जैसे यहाँ पर दिया गया है, नेचुरल नंबर दिया गया है, इंटीजर दिया गए हैं और रेशनल नंबर दिए गए हैं, तो बेटा एक शॉर्ट टिप ये क्या है आपके लिए? एक शॉर्ट टिप ये है आपके पास, जब यूनियन लेना हो ना 2 सेट्स का, पूरे सेट्स का, तो जो उनमें बड़ा सेट होता है आंसर वो होता है, और जब इंटरसेक्शन लेना हो तो जो छोटा सेट होता है वो उसका आंसर में आता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको, नेचुरल नंबर का सेट जो है बेटा सबसे ये छोटा है किससे? इंटीजर से। इंटीजर वाला छोटा है किससे? रेशनल से। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ आई? अब अगर इन 2 का आपको इंटरसेक्शन लेना हो तो आंसर ये आएगा, इन 2 का इंटरसेक्शन लेना हो तो आंसर ये आएगा। समझ आ रही है बात? छोटे वाला आंसर आएगा। अब ये नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, क्योंकि इंटीजर में 0 भी होता है, प्लस माइनस वाले सारे होते हैं। रेशनल में फ्रैक्शन वाले भी होते हैं, 1/2, 2/3, इस टाइप के, प्लस माइनस 1, 2, 3 सब नंबर आते हैं इसके अंदर। तो इसलिए ये बड़ा सेट है हमारा सबसे।
अब ज़रा गौर कीजिए, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है बेटा। जब मैं z का इंटरसेक्शन लूँगा किसके साथ, q के साथ, इनमें से इंटरसेक्शन में हमने देखना होता है छोटे वाला। ओके, z बड़ा है, z छोटा है या q छोटा है, z इसमें छोटा है, तो आंसर में क्या आएगा हमारे पास बेटा, इसका z आंसर आएगा इसका। ओके, अब जब मैं z का यूनियन लूँगा इनके साथ, यूनियन में बड़ा सेट लिखते हैं हम, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा सेट आ रहा है हमारे पास, z आ रहा है, तो z इसका आंसर होगा। ओके, अब यहाँ पर आ जाए, n यूनियन z, यूनियन में बड़ा सेट लिखना है, बड़ा इन दोनों में से कौन है, z है, तो z आएगा यहाँ पर इंटरसेक्शन। n यूनियन q, इन दोनों में से बड़ा सेट कौन सा है हमारे पास, q बड़ा है, तो यहाँ पर q आएगा। ओके, अब z का जब इंटरसेक्शन लेना है q के साथ, तो इन दोनों में से छोटा सेट कौन सा है आपके पास, इंटरसेक्शन में छोटा सेट लेना है हमने, और यूनियन में बड़ा सेट लेना है। तो बेटा इन दोनों में से हमारे पास छोटा सेट कौन सा है, z है, तो z आ जाएगा। तो बेटा इस तरह से हमारी ये वेरिफिकेशन हो गई, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो आपने इस तरह से इस सारी प्रॉपर्टीज़ को इस सी पार्ट पर अप्लाई करना है, इस तरह ए पार्ट और इसी तरह बी पार्ट पर बेटा अप्लाई करना है। क्लियर हो गया। अब मूव कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ हम पहले 3.2 में सॉल्व कर चुके हैं। डी मॉर्गन के बेटा जो लॉज हैं ये आपको ज़ुबानी आने चाहिए, ये भी पेज नंबर 45 पर लिखे हुए हैं। डी मॉर्गन्स लॉज, डी मॉर्गन्स लॉज, ये क्या है, फर्स्ट लॉ है, इसके 2 लॉ हैं बेटा, और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या कहता है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लें आप, इसका आंसर बराबर आएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। सेकंड लॉ में कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लें आप, तो आंसर आएगा आपका ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट आएगा। ओके, ये 2 लॉज हैं हमारे पास बेटा, आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। आपको सेट दिए गए हैं, सेट यू भी दिया हुआ है, ए भी दिया गया है और बी भी सेट दिया गया है आपको। ओके, इन सेट्स को यूज़ करते हुए आपने इनकी वेरिफिकेशन करनी है, जैसे आपने एक्सरसाइज 3.2 में की है वेरिफिकेशन। ओके, अब मूव कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है। आपको क्या दिया गया है बेटा, कहते हैं फॉर कंसीडर द सेट पी। सेट पी दिया हुआ है आपको, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5m, आपको सेट पी दिया हुआ है और आपको सेट क्यू दिया हुआ है, और फिर कहता है कि इनका यूनियन निकाल कर दें। कितनी आसान बात पूछी है, उसने यूनियन निकाल के दें आपको। उसने सेट पी और क्यू को बेटा सेट बिल्डर नोटेशन में दिया है। सिर्फ अगर आप इसको कन्वर्ट कर लें टेबुलर फॉर्म में, तो सवाल आपका कितना आसान हो जाएगा। वो देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है बेटा, वो देखें। कंसीडर द सेट पी। सेट पी आपको क्या दिया हुआ है उसने बेटा, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5m वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अब देखें m क्या है हमारे, 5m से मल्टीप्लाई हो रहा है, m नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या बनेगा ये, 5 1 मल्टीप्लाई करना है ना m को, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 अप टू सो ऑन। ओके, ये टेबुलर फॉर्म में आ गए हम लोग। इस तरह से फिर सेट क्यू क्या दिया हुआ है आपको, सेट क्यू में दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2m। अब यहाँ पर 2 का टेबल दे दिया, यानी कि m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से बेटा, m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। हाँ जी, q इज इक्वल टू, अब 2m, m नेचुरल नंबर 1 2 3, 2 और m मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 अप टू सो ऑन। कहता है p इंटरसेक्शन q निकालें, p इंटरसेक्शन q। p क्या है हमारे पास बेटा, 5 10 5 का टेबल है। ओके, इंटरसेक्शन q क्या है हमारे पास, 2 का टेबल है, 2 4 से अप टू सो ऑन, दोनों अनलिमिटेड इन्फिनाइट टाइम तक जा रहे हैं। तो इनके इंटरसेक्शन में क्या आने, कॉमन एलिमेंट आने बेटा। यहाँ पर इस 5 के टेबल में 10 है, वहाँ पर 10 आ जाएगा 2 के टेबल में, 5 के टेबल में 20 आएगा, 2 के टेबल में भी 20 आ जाएगा, 5 के टेबल में 30 आएगा, 2 के टेबल में भी आगे जाकर 30 आ जाएगा, और इस तरह से अप टू सो ऑन। बहुत आसान शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अभी क्वेश्चन नंबर, अल्लाह आपका भला करे, हमने अभी 8 को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है, इम्पॉर्टेंट भी है, इसको अच्छे तरीके से बेटा समझ लें। कहता है फॉर
सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। कहते हैं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए आप इसको क्या करें बेटा, सिंप्लीफाई करें, रिड्यूस करें। चलें देखते हैं इसको हम कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर सेट नहीं दिए गए, स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। जी क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज़ फोकस कीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये देखें मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इम्पोर्टेंट। फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। पेज नंबर 45 पर प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं बेटा, फोकस कीजिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं बेटा इसकी हम, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो बेटा वो क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। क्लियर हो गया बात बेटे। हमने देखना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। देखिए बाहर इंटरसेक्शन है, अंदर यूनियन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ओके, पेज नंबर 45 पर लिखी हुई है जी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ, ये इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिखेंगे, इंटरसेक्शन ओवर, अंदर यूनियन है तो फिर यहाँ पे यूनियन आएगा, यूनियन। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्या कहती है, ये कहती है कि ए का इंटरसेक्शन लें ए के साथ आप, ए का इंटरसेक्शन लें ए के साथ आप, फिर ये यूनियन लिखें और इसके बाद ए का इंटरसेक्शन लें बी के साथ। ए का इंटरसेक्शन किस तरह लेना है, बी के साथ, बस वेरी इजी। ओके, दोबारा देख लें, ए का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, फिर यूनियन, फिर ए का इंटरसेक्शन को लेना है आपने बेटा बी के साथ। क्लियर। अब बेटा जब सेट ए का इंटरसेक्शन, जब सेट ए के साथ ही लें, कोई भी सेट ले लें आप, कॉमन एलिमेंट दोनों के सेम एलिमेंट है, तो आंसर आपका सेट ए ही आएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी एज आ दिस आ जाएगा। गौर कीजिए आपकी राइट हैंड साइड आई कि नहीं आई, एक ही झटके में राइट हैंड साइड आ गई। ओके, ये देखें, सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और आपकी क्या आ जाएगी बेटा, राइट हैंड साइड आ जाएगी आपके पास। इसी तरह से सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसका, वो भी बहुत आसान है, इसी तरीके से करना है आपने। राइट सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कहता है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ओके, इस पर भी आपने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। चलें देखते हैं, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ बेटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है इसकी, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब बेटा यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ही यूज़ हो रही है, लेकिन पहले यूनियन है बाद में इंटरसेक्शन है। यहाँ पर पहले इंटरसेक्शन था बाद में यूनियन था, तो हम वहाँ प्रॉपर्टी लिखी हुई है पेज नंबर 45 पर। क्या लिखी हुई है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ओवर इंटरसेक्शन। अब इसको वो कैसे सॉल्व करना है हमने बेटा, ए का यूनियन ए के साथ लें, ए का यूनियन ए के साथ लें, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर ए का यूनियन बी के साथ लें, ए का यूनियन बी के साथ, जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम वैस। अब बेटा सेट ए का यूनियन जब ए के साथ लेंगे तो आंसर में सेट ए ही आना है, क्योंकि दोनों के सारे एलिमेंट वो सेट ए के एलिमेंट ही होंगे, और इंटरसेक्शन बाकी सारा एज इट इज। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, देखें राइट हैंड साइड आ जाएगी। बहुत आसान है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें बेटा। आपको एक फंक्शन जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक एस ऑफ एक्स दिया हुआ है, इनको आपने सॉल्व करने हैं बेटे। फंक्शंस को हम सॉल्व कर चुके हैं, 3.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 तीनों क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज 3.3 के से रिलेटेड हैं। तो आप ने अगर एक्सरसाइज 3.3 कर ली है तो ये तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन 10, 11, 12 और 13, ये चारों क्वेश्चन आपको आ जाने चाहिए।
आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आते, कोई कन्फ्यूजन है, मुझे आप एक कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।